बीच एक ब्रेकिंग न्यूज आ रही है, बिल्कुल जुड़े रहिएगा अलंकृता। वापस आएंगे। बेंगलुरु में हजारों आरसीबी फैंस सड़कों पर हैं और बहुत सारे जो हजार की तादाद में जो स्टेडियम के अंदर भी मौजूद है, लेकिन बारिश भी हो रही है। और इस बीच जो जानकारी मिल रही है, एक महिला सहित 7 लोगों की जान जाने की खबर है। ये इस वक्त की बड़ी खबर। तो यहाँ पर भगदड़ की स्थिति बेंगलुरु में पैदा हो गई है। आरसीबी के जीत के जश्न के दौरान जो भगदड़ हुई है उसमें 7 लोगों की मौत हो गई है, एक महिला समेत 7 लोगों की जान चली गई। बहुत बड़ी खबर है। यहाँ पर हम लगातार ये रिपोर्ट कर रहे थे यहाँ पर कि भीड़ बढ़ती जा रही है। पुलिस के लिए यहाँ पर संभालना भीड़ को चुनौतीपूर्ण साबित हो रहा है, लेकिन यहाँ पर एक बहुत दुखद खबर सामने आई। 7 लोगों की जान चली गई, एक महिला भी इसमें शामिल है। और कुछ देर पहले की तस्वीरें आशुतोष हम दिखा भी रहे थे दर्शकों को यहाँ पर कि किस तरह से लाठीचार्ज पुलिस को करना पड़ रहा है, क्योंकि अब पुलिस के बस की बात नहीं रही है जिस तरह से भीड़ इकट्ठी हो गई है उन्हें संभालना। ये क्रिकेट का क्रेज है, ठीक है, दीवानगी आप बनाए रखिए, जश्न मनाना है, लेकिन संतुलित तरीके से। देखिए, किसी की जान गई और यहाँ 7 लोगों की जान जाने की खबर आ रही है। ये अपने आप में बहुत बड़ी खबर। चिन्नास्वामी स्टेडियम से निहाल हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। निहाल, इस वक्त क्या अपडेट है? देखिए, जो जानकारी हमें मिली है उसके मुताबिक चिन्नास्वामी स्टेडियम का जो गेट नंबर 1 है उसके बगल में गेट नंबर 3 फिर 17 ऐसे करके है। तो पूरे स्ट्रेच में जो लगभग 300 मीटर का स्ट्रेच है वहां पर बहुत सारे लोग सुबह से जमा थे। और जैसे ही ये घोषणा हुई पब्लिक एड्रेस सिस्टम पे कि फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व बेसिस पे आप लोग अंदर आ सकते हैं, तो उस टाइम में जो दौड़ भाग वहां पर हुई उसमें जो जानकारी के मुताबिक 7 लोगों की जान गई है, उसमें एक महिला भी शामिल है। लोग और इसमें घायल हैं। यही पता चला है अभी कुछ लोगों को अस्पताल ले जाया जा रहा है। की भीड़ और जिस तरह की व्यवस्था यहाँ पर देखने को नहीं मिल रही है उसके बाद साफ था यहाँ एक बड़ा हादसा हो सकता था। पुलिस इसके लिए निश्चित तौर पर तैयार नहीं थी, तो जल्दबाजी में यह कदम उठाया गया था। और ऐसे में इतनी भीड़ है यहाँ पर कि बिल्कुल नियंत्रण से बाहर है। जब मैंने देखा और इस अनहोनी को रोकने के लिए निहाल, इसके पहले भी जो विक्ट्री परेड निकाली जानी थी, ये भी वजह थी कि उसको रोक दिया गया था, लेकिन बावजूद ये घटना घट गई। क्या अब प्रशासन ने कुछ कदम उठाया है? देखिए, अब भीड़ इतनी आ चुकी है कि प्रशासन के पास कोई विकल्प नहीं है सवाए इसके कि बल प्रयोग करके जो लोग यहाँ पर इकट्ठा हैं उनको दूर किया जाए। और जब तक ये लोग दूर नहीं होंगे तब तक टीम चिन्नास्वामी स्टेडियम नहीं पहुंच सकती है। इतनी भीड़ है यहाँ पर। सिर्फ चिन्नास्वामी स्टेडियम ही नहीं बल्कि इसके आसपास के पूरे इलाके में काफी भीड़ जमा है। और ऐसे में पुलिस के लिए बहुत मुश्किल है इस वक्त कानून व्यवस्था को बना करके रखना, और इसीलिए यहाँ पर भगदड़ मची। निहाल भाई, मुंबई में जब T20 वर्ल्ड कप हुआ था वहाँ ये एक सुविधा थी कि लंबा सा उनका परेड हुआ, एक 5 किलोमीटर का परेड रखा गया जिसमें भीड़ जो वो सेटिस्फाइड हो गई। यहाँ इनको मुझे लगता है कि थोड़ा सा परेड जैसा रख के भीड़ को सेटिस्फाई कर देना चाहिए, क्योंकि अगर फैन आ रहे हैं, विराट की टीम आ रही है, तो जाहिर तौर पे 5 लाख 10 लाख लोग आएंगे, तो स्टेडियम की कैपेसिटी भी जितना मैं बेंगलुरु के स्टेडियम को जानता हूँ 70-80 हज़ार से ज़्यादा है नहीं। तो अगर इतने आएंगे, एक छोटा सा परेड कहीं बारिश भी हो जहाँ पे, तो शायद ये वाला हादसा टल सकता था। बिल्कुल, देखिए, जो चिन्नास्वामी स्टेडियम में 40,000 के आसपास लोग बैठ सकते हैं और जो भीड़ है वो कहीं इससे ज्यादा है। और ऐसे में जैसे ही ये अनाउंसमेंट हुआ, जैसा कि मैंने आपको बताया, लोग दौड़ पड़े खिड़की की तरफ। और ऐसे में अस्पताल की तरफ से भी जानकारी मिली है कि 7 लोगों की मौत हुई है और कई लोग घायल हैं, जिसमें एक महिला भी शामिल है। निश्चित तौर पर पुलिस इसके लिए तैयार नहीं थी। आप साफ तौर पर हम देख सकते हैं, सामने मेरे है। और साथ ही साथ सभी का ये कहना है कि थोड़ा और वक्त उनको दिया जाना चाहिए, कम से कम 24 घंटे का और वक्त, तब वो प्रॉपर तरीके से अरेंजमेंट कर सकते थे। पूरे शहर के लोग इकट्ठा हो गए हैं, न सिर्फ चिन्नास्वामी स्टेडियम बल्कि आसपास के इलाके में। और ऐसे में काफी भीड़ है यहाँ पे अभी। निहाल, क्या आगे की कोई जानकारी है कि क्रिकेटर्स अभी आएंगे, प्लेयर्स आएंगे सम्मानित होने के लिए, या फिर क्या इसमें कुछ बदलाव भी संभव है इस घटनाक्रम को देखते हुए? देखिए, ये खबर अभी अभी आई है। इसके बाद अब देखना है कि आगे के कार्यक्रम में किस तरह से तब्दीली आती है या कोई किस तरह से उसमें कुछ परिवर्तन होता है, ये देखना होगा, क्योंकि ये खबर अभी अभी आई है। और ये खबर आ रही थी इस वक्त खिलाड़ियों को विधानसभा के ग्रैंड एक्सेप्ट पे उनका सम्मान किया जा रहा था। मुख्यमंत्री, राज्यपाल सभी वहां पर मौजूद थे। ये खबर पहुंचने के बाद अब देखना है कि किस तरह के बदलाव वहां आते हैं। हो सकता है जो फेलिसिटेशन होना है चिन्नास्वामी स्टेडियम में उसको टाल दिया जाए, लेकिन बहुत भीड़ है और अगर टालते हैं तो ऐसी सूरत में फिर यहाँ पर उपद्रव हो सकता है, उससे इनकार नहीं किया जा सकता है। ऐसे में अब देखना होगा कि पुलिस किस तरह से संभालती है। लेकिन फिलहाल ये पूरा मामला जो है
जहां से निकलता हुआ दिख रही है। निहाल, आप बने रहिए हमारे साथ। तस्वीरें भी हम यहाँ पर दिखा रहे हैं कि जिसको जो रास्ता मिल रहा है वहां से वो अंदर दाखिल होता हुआ नजर आ रहा है। इस वक्त बड़ी खबर आ रही है, जो दर्शक इस वक्त हमारे साथ जुड़े उन्हें हम बता दें कि बेंगलुरु में आरसीबी की टीम की जीत का जश्न मनाया जाना था। स्टेडियम में लोग पहुंच रहे थे, लेकिन चिन्नास्वामी स्टेडियम के मेन गेट के पास भगदड़ मच गई है और इस भगदड़ में 7 लोगों की जान चली गई है। एक महिला भी इसमें शामिल है। निहाल, आप जब से कई घंटों से आप सड़कों पर हैं बेंगलुरु की, और आप लगातार ये बता रहे हैं कि यहाँ पर जो स्थिति धीरे धीरे करके पैदा हो रही थी, पुलिस उसको संभाल नहीं पा रही थी। ऐसे में यहाँ पर जब इस तरह के बड़े आयोजन होते हैं निहाल, तो शायद और ज्यादा फोर्स की जरूरत थी या और ज्यादा ऑर्गेनाइज्ड होने की जरूरत थी। कहाँ पर चूक हुई है? दोनों की ही जरूरत थी। और ज्यादा फोर्स होनी चाहिए थी और बेहतर तरीके से इंतजाम होने चाहिए थे। दोनों की कमी सुबह से दिख रही है। जब धीरे धीरे यहाँ पर फैंस आ रहे थे, तकरीबन आप समझे कि 11:30 बजे के आसपास जब मैं वहां पर गया, 10:30 बजे भी गया था, 11:30 बजे वहां पर भीड़ नहीं थी। उस वक्त भी अगर इसको सही तरीके से व्यवस्थित किया जाता, पुलिस की पूरी व्यवस्था होती, तो शायद इस तरह के हालात पैदा नहीं होते। लेकिन अब जो हालात हैं वो बिल्कुल नियंत्रण से बाहर है। ऐसे में पता नहीं इस स्टैम्पीड में, इस भगदड़ में क्या हुआ है, ये कहना अभी बहुत मुश्किल है। लेकिन जो अस्पताल के सूत्र हैं वो हमें बता रहे हैं कि 7 लोगों की जान गई है। और साथ ही साथ पुलिस का कहना यह भी है कि इतने बड़े आयोजन के लिए जब पूरा शहर, पूरे राज्य के लोग जुड़े हुए हैं, तो थोड़ा वक्त पुलिस को देना चाहिए। और इतनी जल्दबाजी में सारा कुछ किया गया है कि पुलिस ने काफी दबाव डालने के बाद जो विक्ट्री परेड था उसको किसी तरह से टलवाया। होम मिनिस्टर को, मुख्यमंत्री को इसमें दखल देना पड़ा और इसके बाद इस तरह से भगदड़ मची, इसलिए कि लोग चाहते थे कि फर्स्ट कम फर्स्ट बेसिस पे जल्द से जल्द लोग अंदर पहुंचे और अंदर पहुंचने के बाद वो अपने प्लेयर को देख सके। फौरन आपका रुख करते हैं। देखिए, गाड़ी आ रही है, लेकिन लगता है कि कोई प्रोटोकॉल फॉलो करके आ रहा है और शायद मुझे लग रहा है सीएम सिद्धारमैया हैं। बिल्कुल। और जाहिर सी बात है विमल, जितने भी पुलिस प्रशासन का जो अमला है वो मुख्यमंत्री की अगवानी में और उनके सिक्योरिटी में भी लगा हुआ है। बिल्कुल, और ये एंटिसिपेशन गलत है आशुतोष, क्योंकि मैं जैसे बताया कि आप अगर छोटा से, जब आप मंदिर में भी जाते हैं, आप राउंड थोड़ा बढ़ा देते हैं तो लोगों के लिए एक सेटिस्फैक्शन या थोड़ा रूट लंबा होता है। अगर आप छोटा सा प्रोसेशन कहीं पे रख देते तो आपकी भीड़ सेटिस्फाइड होती। आप 40,000 50,000 की कैपेसिटी में ज़्यादा से ज़्यादा 70,000 80,000 लोग अंदर जाके खड़े होकर रह सकते हैं। ये जिस तरह से इन्होंने किया है, मतलब ठीक, आपको पता ही था कि बेंगलोर इतने तारीख को मैच होगा, एंटिसिपेशन है या तो बेंगलोर या पंजाब जीतेगी, और आपको अगर नहीं करवाना है परेड तो आप भी प्रोएक्टिव होकर पूछ सकते हैं कि आज मत करवाइए, परसों करवाइए, कल करवाइए। आपने मान लिया, पार्लियामेंट वहाँ पे जो विधानसभा में वहाँ फैसिलिटेट कर रहे हैं आप उनको। मुझे लगता है चूक हुई है एंटिसिपेशन में, प्लानिंग में, और जिसका नतीजा है ये 4 तस्वीरें हम दिखा रहे थे दर्शकों को। आप देख सकते हैं कि कितना मतलब पुलिस के लिए चुनौती है। जितना मैच जैसे कल फाइनल हुआ, बहुत वेल ऑर्गेनाइज, कुछ भी नहीं हुआ, कोई भी इस तरह की घटना नहीं थी। लेकिन जब आप जश्न मनाने निकले, उतनी संख्या भी नहीं थी, क्योंकि नरेंद्र मोदी स्टेडियम की अगर बात करें विमल, तो 1 लाख कैपेसिटी है और यहाँ तो उतने लोग भी नहीं आए हैं। अतुल भाई हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अतुल जी, जश्न का जो ये माहौल है थोड़ा फीका हो गया, आप भी सुन रहे होंगे। मैं तो आपको बता रहा हूँ कि मुझे हैरानी तो हो रही थी, अब मुझे थोड़ा गुस्सा भी आ रहा है, क्योंकि बिल्कुल चलिए इसी बहाने जो पॉलिटिशियंस ने जो करा है अपना जो आई बॉल्स का जो इंतजाम अपने लिए, और मुझे लगता है साथ ही साथ में अब वो जो उनको कॉम्पनसेशन भी अनाउंस कर दें, क्योंकि ये मैडनेस है। और मुझे लगता है कि देखिए कल भी आता दिन इन इतने सारे लोगों ने अतुल, आप अपनी बात पूरी करिएगा। इस बीच हम तस्वीरें भी दिखा रहे हैं, जो लोग घायल हुए हैं, जो उस भगदड़ में उस भीड़ के नीचे दबे, अब उनको निकालने का सिलसिला शुरू हुआ है। ऐसे में इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि मरने वालों की तादाद और बढ़ सकती है, क्योंकि जो मेन गेट है उसके आसपास हम कुछ तस्वीरें और आई थी, वो भी हम देख रहे थे। कुछ संकरे गेट भी है विमल वहां पर, जहां पर लोग जो है एक बार में अगर 2 से 3 लोग भी निकल रहे हैं तो वहां पर फंसने की स्थिति हो रही है। अब ये बस यहाँ पर नजर आ रही है। असल में जो भीड़ है वो कोई भी रूट अख्तियार कर रही है। आपको ये अनाउंसमेंट करना ही नहीं चाहिए, फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व। जब आपको अंदाजा है भीड़ है वहां पे, किसी भी तरह का अनाउंसमेंट बगैर एंटिसिपेट किए हुए करते हैं तो ये जो है हादसा। और जब एंटिसिपेशन की बात आती है, कल रात को ही सड़कों पर उतर आए थे बेंगलुरु में भी लोग, आतिशबाजियां हो रही थी, खासी भीड़ नजर आ रही थी। तो एक अंदाजा तो प्रशासन लगा ही सकता था कि जब विनर टीम यहाँ पर पहुंच रही है उसके बाद क्या स्थिति होगी। फैंस जरूर उमड़ेंगे उन्हें देखने के लिए, तो ये व्यवस्था होनी चाहिए थी। आप बड़े स्क्रीन लगा दो, बिल्कुल कर दो, और मतलब 12 घंटा 14 घंटा आप एंटिसिपेट क्यों नहीं कर रहे हो, जबकि उस स्टेडियम में मैच हुए हैं पहले। बिल्कुल। और ये आशुतोष, जो तस्वीरें हम देख रहे हैं, एक बस की तस्वीर, ये हैरान करने वाली है कि कुछ इस तरह से लोग भी यहाँ पर अपनी जान से खेलते हुए नजर आ रहे हैं।